क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? हाँ, यह सच है कि कभी-कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? तो आपको के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो आप कहेंगे आपको के लिए यूज़ करेंगे हम लोग यू। अब पड़ता है आया है मतलब हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैव को हम लोग पहले लिखेंगे। अब क्या आएगा? हैव के बाद टू आएगा तो यहाँ पे टू लगा देंगे। झूठ बोलना मतलब होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेल अ लाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और सेंटेंस बन जाएगा हैव यू टेल अ लाई। क्या आपको झूठ बोलना पड़ता है? उसके बाद लिखा हुआ है हाँ मतलब यस। कॉमा हिंदी में भी है तो इंग्लिश में भी कॉमा देंगे। लिखा है यह सच है। यह सच है के लिए आप बनाएंगे इट इज ट्रू। इट इज ट्रू। दैट की के लिए क्या यूज करेंगे? दैट। कभी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है तो कभी कभी को भी भूल जाइए। सब्जेक्ट आपका आई है, मुझे के लिए तो आई। झूठ बोलना पड़ता है तो आई हैव टू टेल अ लाई। टेल अ लाई। लेकिन कब है भाई? ये झूठ कभी कभी है और कभी कभी के लिए लिखेंगे समटाइम्स। समटाइम्स। ठीक है, फुल स्टॉप दे देंगे। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह पास याद रखना, हैज टू हैव टू का यूज नहीं है बल्कि ये हैज हैव का यूज है। तो मेरे पास है तो आई हो जाएगा मेरे के लिए। पास है के लिए यूज हो जाएगा हैव और नहीं के लिए यूज हो जाएगा नॉट। अब बचा क्या? कोई दूसरा उपाय। कोई दूसरा मतलब एनी अदर। एनी अदर उपाय आप अल्टरनेटिव कह सकते हैं। अल्टरनेटिव आइडिया बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कल का होमवर्क। आइए चलते हैं अब टॉपिक पे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला था, वह दौड़ने वाला था, वह खाने वाला था, वह स्कूल जाने वाला था या वो स्कूल जाने वाला होगा। तो ऐसे सेंटेंस में जब आपके सामने को हूँ आ जाए या वाला हूँ, को था, वाला होगा या को होगा, तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे आज इसके विषय में पढ़ेंगे। और दूसरे लैंग्वेज में आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इज के साथ टू, एम के साथ टू, आर के साथ टू, मतलब इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू, हैज शैल बी टू। तो इस तरीके के यूजेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको दो तीन चीजें समझना जरूरी है। क्या? सेंटेंस में जब भी इज एम आर मिलेंगे तो ये शो करेंगे प्रेजेंट को। किसको प्रेजेंट करेंगे? किसको दिखाएंगे? प्रेजेंट को। वाज वर आएगा तो ये शो करेगा पास्ट को। वाज वर किसको शो करेगा? पास्ट को। और विल बी, शैल बी, फ्यूचर। तीनों टाइम आपको पता चल गया। प्रेजेंट टाइम आएगा तो इज एम आर के साथ टू, और वाज वर आएगा तो पास्ट के साथ टू, और देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब किसी सेंटेंस में आपके सामने आए मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला था, मैं पढ़ने को हूं, मैं पढ़ने को था, वह दौड़ने वाला होगा, वह दौड़ने को होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में वाला हूं, वाला था, वाला होगा, या को हूं, को था, को होगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दूसरे लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के साथ अगर टू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम लोग इसको इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है ऐसे सेंटेंस में तो हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? दोनों चीजें आप सीखेंगे। तो जब भी इज एम आर के साथ टू आएगा तो हम लोग प्रेजेंट को देखेंगे, मतलब जिसके अंत में है, हूं, हो लगा होगा तब इज एम आर का यूज करेंगे। और जिसके अंत में था, थे, थी लगा होगा तो वाज वर का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट को शो करता है। ठीक है, और जिसके अंत में होगा या रहेगा ऐसा लगा होगा तो हम लोगों को यूज करना है विल बी टू, शैल बी टू, ये फ्यूचर टाइम के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों को चेंज करना है। ठीक है, अब अगर आपने इसके पिछले क्लासेस देखे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो अभी मैं बताने वाला हूं। डायरेक्ट ट्रांसलेशन से आप सीख सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए। पहली बात, जब भी
वाला है या को है आएगा तो इज एम आर के साथ 2 + V1 लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वाला था, को था आएगा तो वॉज वर्ग के साथ 2 + V1 लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वाला होगा या को होगा आएगा तो विल बी या शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 + V1 लगेगा। बात समझ में आया होगा? अभी और समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। तो ये भी समझ लीजिए कि आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज लगता है। सिंगुलर कोई भी नाउन हो तो प्रेजेंट में रहेगा तो इज लगेगा, पास्ट में रहेगा तो वॉज, और प्लूरल कोई सब्जेक्ट रहेगा, नाउन रहेगा तो प्रेजेंट में रहेगा आर, पास्ट में रहेगा वर। इज एम आर वाज वर का यूज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा उसको। आई वी के साथ शैल बी और अन्य जितने भी बच गए उन सब के साथ विल बी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये तो रही रूल की बात। अब आते हैं ट्रांसलेशन पे। जैसे आपने पहले देखा कि मैं जाने को हूं, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा को हूं, या फिर आपने देखा मैं जाने वाला हूं, जैसे ही आपने देखा वाला हूं। तो जब को हूं के हैं कुछ भी आ जाए ऐसा, या वाला है वाली है वाले हैं ऐसा कुछ भी आ जाए तो ईजेएमआर के साथ 2 + V1 लगाएंगे तो मैं मतलब क्या हो जाएगा आई, और प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगता है एम, और एम के बाद क्या आएगा 2, तो एम 2 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या करने वाला है, वो जाने वाला है तो आई एम टू गो, और ये सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं जाने को हूं या मैं जाने वाला हूं, दोनों का ही मतलब हो जाएगा आई एम टू गो। ठीक है। दूसरा देखिए, मैं पढ़ने वाला था या मैं पढ़ने को था, तो मैं का क्या होगा आई के साथ देखिए था थे थी आया है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है तो को था या वाला था, बिल्कुल वाला था। देखिए यहाँ पे क्या है, वाला था, को था, तो हमको यूज करना है वॉज एवर। आई के साथ वॉज का यूज होता है तो लिखेंगे वॉज, और उसके बाद 2 + V1 2, और V1 क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ने के लिए रीड कर लीजिए, है ना। मैं पढ़ने वाला था या मैं पढ़ने को था, आई वॉज टू रीड। वह दौड़ने वाला होगा या वह दौड़ने को होगा, तो वह का मतलब ही, और ही के साथ अन्य के साथ विल बी लगाएंगे, विल बी, और इसके बाद लगाएंगे टू, और क्या करने वाला था, दौड़ने वाला था, टू रन। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस को बनाने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए रूल, वाला है वाली है, वाला था वाली थी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आपको ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ किसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा वो ध्यान रखना है। कि इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा। मतलब मैंने अगर निर्धारित कर लिया कि मुझे अब भोजन करना है, तो कोई मुझसे पूछेगा क्या करने वाले हो, तो मैं कहूँगा मैं भोजन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं भोजन करने, आई वॉज टू ईट या आई वॉज टू फूड। तो यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई काम भविष्य में लेकिन पहले से ही निर्धारित हो, मतलब आप जो काम करने वाले हैं फ्यूचर टाइम में, वैसे ही अब यही बात है कि फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर का ही पूरा क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। इसमें मैं जाने वाला हूं प्रेजेंट टाइम में है और फ्यूचर में वो काम करूंगा। मैं पढ़ने वाला था, ये जाहिर सी बात है जिस समय कहा गया है, मान लीजिए इसमें मैं कह रहा हूं मैं पढ़ने वाला था, लेकिन मैं पढ़ा या नहीं पढ़ा इससे नहीं मतलब, मैं पढ़ने वाला था, पास्ट की बात हो रही है, और मैं जाकर 2 दिन बाद किसी से बता रहा हूं तो ये ना कहूंगा मैं पढ़ने वाला था। उसी तरीके से वो पढ़ने वाला होगा, अब ये पढ़ने वाला होगा फ्यूचर टाइम में, जाने के बाद भी फ्यूचर है, तो इतना डीपली नहीं जाना है आपको, बस इस क्लास से ये समझना है कि जब वाला है, वाला था, वाला होगा, आएगा, तो इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू, शैल बी टू का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग समझते हैं कैसे इसका यूज होगा। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को समझेंगे, उसके बाद पास्ट को समझेंगे और फिर फ्यूचर को समझेंगे। प्रेजेंट में देखिए सीता पढ़ने वाली है, देखिए वाली है आया है, ट्रेन आने को है आया है, वाले हो को हूँ, वाले हैं को है, वाले हैं। तो जब भी सेंटेंस के अंत में वाला है वाली है आएगा तो आपको इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है। तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना है। सीता सबसे पहले आप लिखेंगे सीता, ठीक है, लिख दिया आपने। तो वाली है के लिए क्या लिखेंगे, तो वाली है के लिए लिखेंगे सीता के साथ इज लगता है, सिंगुलर है, इज टू लगा देंगे। क्या करने वाली है, पढ़ने वाली है, रीड। देखिए कितनी आसानी सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। ट्रेन आने को है लगा हुआ है, ट्रेन पहले लिखेंगे द ट्रेन। अब ये सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, और इज है तो आने के लिए क्या कहेंगे, कम, इज टू लगाएंगे पहले कि को है लगा है, इज टू कम, सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है तुम हंसने वाले हो, यू के साथ
क्या लगता है, तो कहेंगे यू के साथ आर लगेगा। तुम के लिए यू हो गया, वाले हो के लिए आर टू हो गया, और हंसना मतलब लॉफ, LAUGH, लॉफ हो गया। मैं जाने को हूँ, मैं के लिए आप लिखेंगे आई, को हूँ के लिए लगाएंगे एम टू, और जाना मतलब गो। कितनी आसानी से सेंटेंस को हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। आगे देखिए, सीता नहीं पढ़ने वाली है। जब यही आपने लिखा था सीता पढ़ने वाली है तो सीता इज टू रीड, लेकिन जब यही नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस, तो आपको इज और टू के बीच में नॉट लगा देना है, या एम आएगा तो एम टू के बीच में नॉट लगा देना है, आर आएगा तो आर और टू के बीच में नॉट लगा देना है। जैसे सीता नहीं पढ़ने वाली है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सीता लिख दिया आपने, तो सीता के साथ वाली है के लिए क्या आएगा, इज टू आएगा, इज टू। और सीता के लिए आपने सीता लिखा, वाली है के लिए आपने इज टू लिखा। अब क्या नहीं करने वाली, पढ़ने वाली नहीं है तो रीड कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए नहीं का भी आपने नहीं लिखा, नहीं कहाँ लिखेंगे, इज और टू के बीच में नॉट, बस बन गया सीता नहीं पढ़ने वाली है। तुम नहीं दौड़ने को हो, को है आया है तो यू, पहले आप यू लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा आर टू, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव है ना, नहीं आया है मतलब इसी के बीच में नॉट लगा देंगे। क्या है, दौड़ना, रन। कितनी आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। शिक्षक, द टीचर वाले हैं मतलब इज टू, नहीं के लिए आप यूज करेंगे नॉट, और पढ़ाने के लिए यूज करेंगे टीच। कितनी आसानी से सभी सेंटेंसेस बनते चले जा रहे हैं, बस आपको रूल पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या राम जाने को है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट जो भी रहेगा, जैसे इसमें राम सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग सब्जेक्ट है, इसमें वह सब्जेक्ट है, तो इसके पहले आपको इज एम आर को लगा देना है। बाकी जैसे सेंटेंस को बनाते हैं वैसे बनाइए। जैसे है क्या राम जाने को है, तो राम के लिए आप पहले लिखेंगे उसका, राम लिख दिया आपने। राम लिखने के बाद को है के लिए क्या लगाएंगे, राम के साथ इज लगता है, बस यही इज सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, मतलब हम लोगों को शुरुआत में इज कर देना है। तो क्या का भी कंप्लीट हो गया क्योंकि ये पहले लग गया, तो इज, को है के लिए इज के साथ टू लगाना है, जाने के लिए आप लगा देंगे गो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। क्या हम लोग गाने वाले हैं, हम लोग के लिए यूज होता है वी, और क्या आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाले हैं के लिए यूज होगा आर, तो आप लिख दीजिए आर, और उसके बाद टू हो जाएगा, क्या करने वाले हैं, गाने वाले, सिंग, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। देखिए कितनी आसानी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। वह कहाँ परीक्षा देने वाला है, जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले आप उसी की इंग्लिश लिख दीजिए। कहाँ आया है तो आप पहले लिख दीजिए वेयर। जैसे ही आपने वेयर लिखा तो ये भी ध्यान में रखना है, अब इसको भूल जाइए, कहाँ के लिए आप भूल जाइए। अब क्या इंट्रोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के पहले इज एम आर आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के पहले क्या आ जाता है, इज आएगा, और टू वाला है हो गया। परीक्षा देना, अब परीक्षा देने के लिए क्या यूज होगा, अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ये ए है, तो परीक्षा देने के लिए आपने लिखा टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं पास्ट की। अब पास्ट को देखते हैं। सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए। इसमें जब लास्ट में था, थे, थी आया है, वाला, था, को, थे, तो आपको क्या करना है, वॉज या वर के साथ टू लगाना है और उसके बाद वर की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे तुम सोने वाले थे, तुम के लिए आप यूज करते हैं यू के साथ वॉज आता है कि वर, तो आप कहेंगे वर आता है, वर टू, यू वर टू, क्या करने वाले थे, सोने वाले थे, स्लीप। देखिए कितनी आसानी सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। राम त्याग पत्र देने वाला था, राम वॉज टू, तो राम हो गया, वॉज टू मतलब वाला था, त्याग पत्र देना मतलब रिजाइन। ठीक है। मेरे पिताजी अवकाश प्राप्त करने को थे या प्राप्त करने वाले थे, तो मेरे पिताजी माई फादर वाले थे या को थे के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉज टू। अवकाश प्राप्त करना, अवकाश प्राप्त करने का मतलब होता है रिटायर। ठीक है, रिटायर का मतलब ही होता है अवकाश प्राप्त करना या रिटायर हो जाना। आगे बढ़ते हैं। वह शादी करने वाला था, वह मतलब ही के साथ वॉज टू आएगा, वॉज टू किसके लिए, वाला था, ही के लिए वह आ गया। शादी करना मतलब टू मैरी। ठीक है, वॉज टू मैरी, ही वॉज टू मैरी।
तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो जैसे आपने प्रेजेंट में यूज किया कि इज एम आर के साथ, वैसे ही वॉज या वर्क के साथ नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद टू लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। मेरा दोस्त मदद नहीं करने वाला था, तो मेरा दोस्त मतलब माई फ्रेंड है ना। वाला था के लिए वॉज वर, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है तो वॉज टू, लेकिन नहीं के लिए आप लगाएंगे बीच में ही नॉट। मदद करने के लिए आप टू के साथ हेल्प का यूज करेंगे, हेल्प। तो मेरा दोस्त मदद नहीं करने वाला था, माई फ्रेंड वॉज नॉट टू हेल्प। शिक्षक नहीं पढ़ाने वाले थे, शिक्षक के लिए आप लिखेंगे द टीचर वाले थे लेकिन नहीं के साथ है तो वॉज नॉट टू, पढ़ाने के लिए टीच। देखिए सेंटेंस बन गया। वह नहीं गाने वाला था, वह के लिए क्या यूज करेंगे ही के साथ होगा वॉज टू, लेकिन नहीं है तो नहीं के लिए नॉट बीच में लगा देंगे। गाने वाला मतलब टू सिंग। देखिए सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। कितनी आसानी से सेंटेंस आप बना रहे हैं, बस आपको यहीं तो देखना है। लास्ट में वाला था वाली थे आ रहा है। मैं नहीं जाने वाला था, आई वॉज नॉट टू गो। अब मैंने इतनी जल्दी बनाया, मैं के लिए आई, वाला था के लिए वॉज टू और नहीं के लिए नॉट बीच में और जाने के लिए गो। सभी सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के पहले आपको वॉज वर लगा देना, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। बस इतना ध्यान रखना है। क्या राम खाने को था या क्या राम खाने वाला था, तो राम पहले लिखेंगे। राम के पहले क्या लगाना है, को था के लिए आता है वॉज टू वर टू, तो राम के लिए आएगा वॉज और ये टू हो गया। तो यहां पर आपका बन गया क्या राम को था, खाने के लिए आपका यूज करिए ईट और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वॉज राम टू इट, क्या राम खाने वाला था या क्या राम खाने को था। क्या मैं पढ़ने वाला था, आई के साथ लगता है वॉज, आई के साथ क्या लगता है वॉज, तो पहले लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉज वर सब्जेक्ट के पहले लगता है और उसके बाद टू लगाएंगे। वाला था भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी कंप्लीट हो गया, क्या भी कंप्लीट हो गया। पढ़ने के लिए आप लोग लिखेंगे रीड और ये सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। तुम क्या करने वाले थे। अब यहाँ थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। जब भी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, जैसे यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे क्यों आया है, लेकिन सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले ही लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे आया है क्या, तो आप सबसे पहले ही वॉट लिख लीजिए। तो जैसे ही आपने वॉट लिखा, अब इसको भूल जाइए। अब आपको वही नियम लगाना है, सब्जेक्ट के पहले वॉज वर। तो सब यू क्या है, यू के साथ क्या आता है तो कहेंगे वर आता है, तो वर लगा लीजिए, लेकिन पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर सब्जेक्ट के पहले होता है। तो अब टू लगाना है। अब करने के लिए आप यूज करेंगे डू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर्क यू टू डू, तुम क्या करने वाले थे। तुम परीक्षा क्यों नहीं देने वाले थे, तो क्यों बीच में आया है तो पहले वाई लिख लीजिए। अब भूल जाइए इसको। अब आपको यू लगाना है और यू के साथ आता है वर और उसके बाद टू। अब यहाँ देखिए वाले थे कंप्लीट हुए, लेकिन यहाँ पे क्या आया नहीं, तो नहीं कहाँ लगता है, वर के बाद लगता है, नॉट और टू के पहले। इसका मतलब टू के पहले ही लगा लेना है नॉट। अब ये हो गया कंप्लीट नहीं का भी। अब क्या है, परीक्षा देना। परीक्षा देना मतलब होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट का टेंस बनाएंगे। बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर के टाइम को भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस में वाला रहूंगा या वाला हूंगा, वाले रहेंगे, को रहूंगा, ऐसे सेंटेंस आएंगे। ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो आपको विल बी, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शैल बी, टू का यूज करते हैं। देखिए जैसे आया है यहाँ पे मैं, तो आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो आई के साथ शैल का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे शैल बी टू। अच्छा, जाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, गो। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई शैल बी टू गो मतलब मैं जाने वाला रहूंगा या हूंगा, दोनों का मतलब सेम है। वह पढ़ने वाला रहेगा, वह का मतलब ही के साथ आता है विल बी, टू और पढ़ने के लिए आ जाएगा रीड। बस सेंटेंस कंप्लीट। हम लोग के साथ वी आता है और वी के साथ शैल आता है, शैल के साथ बी और टू आएगा। गाने के लिए हम लोग यूज करेंगे सिंग। इसी तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस में आप ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का यूज आप करेंगे, यह बी के पहले करेंगे और विल के बाद करेंगे।
टू के पहले नहीं करना है, जैसे कि आप लोग इज एम आर वर्ग के साथ किए हैं। यहीं पर इसको ध्यान में रखना है। मैं पिछले कई क्लासेस से जब भी विल और सेल का यूज आ रहा है, मैं हमेशा बता रहा हूं कि विल और सेल आ गया, उसके जस्ट बाद ही आपको नॉट का यूज करना है, चाहे कोई रूल आपको गलत लगे या सही, यही रूल सही रहेगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पे वे दिल्ली नहीं जाने वाले होंगे, वे के लिए आप यूज करिए दे के साथ क्या आएगा, तो कहेंगे विल बी आएगा, और टू वाले होंगे, हो गया। नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नहीं के लिए आप नॉट यूज करेंगे, लेकिन विल के बाद करेंगे, टू के पहले नहीं करना है, बी के पहले करना है। अब गो टू दिल्ली, मैं नहीं आने को रहूंगा हो या मैं नहीं आने वाला रहूंगा, दोनों का मतलब सेम है। आई शैल नॉट बी टू कम, आई शैल नॉट बी टू कम, मैं नहीं आने वाला रहूंगा या मैं नहीं आने को रहूंगा। जब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं तो बस एक ही रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, तो बस इतना ही यूज करना है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या राम जाने को रहेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले राम लिखेंगे, राम के लिए हम लोग विल का यूज करते हैं, तो वो पहले लिख देना है। यही तो हम लोग सीखा, सब्जेक्ट के पहले विल का यूज करना है सेल का, तो राम के लिए विल लगता है, तो इसके लिए हम लोग पहले विल लगा दिए, और यहाँ पर लगेगा बी और टू, बचा क्या, जाना गो, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या के लिए आपने विल को पहले किया और विल बी टू का यूज हुआ, को रहेगा, जाने के लिए आपने गो यूज किया, राम के लिए राम, देखिए सेंटेंस का हर एक वर्ड कंप्लीट। आगे, जब भी किसी भी सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो उसका इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखते हैं उस वर्ड का। तो यहां पर क्यों का सबसे हम लोग पहले लिखेंगे वाई। अब इसको भूल जाइए, अब इंट्रोगेटिव बनाइए, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग क्या आता है, तो कहेंगे विल आता है, वो पहले लगा दीजिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले लगेगा। उसके बाद बचा क्या है, बी और टू, तो ये हो गया को होगा। क्या है, जाना मतलब गो, कहाँ जाना, विद्यालय, टू स्कूल। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, तुम कब परीक्षा देने को रहोगे, तो कब के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन, तो इसको आप पहले ही लिख के भूल जाइए। अब है यू आप लिखेंगे, यू के साथ विल का यूज होता है, पहले आपने विल लिखा, बचा क्या, बी टू बच गया, हमने लिख दिया, और ये भी कंप्लीट हो गया, को रहोगे। परीक्षा देना मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूं, परीक्षा देना मतलब होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आपने आज पढ़ा इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू, शैल बी टू, इन सब का यूज, मतलब वाला है, वाला था, वाला रहेगा। तो इस तरीके से आपने पढ़ा और सीखा कि कैसे इन सब सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।